students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is social science for class 7th standard, and the topic it is the continuity of the same topic, that is the tribes, nomads and settled communities. So this is your second part which relates to the topic tribes, nomads and settled communities, my dear students. So when there was a rise and fall of many kingdoms, we have seen so many kingdoms rose and fall during that, so at a places which are very hard to reach, which are out of reach or very difficult to reach, in such areas another community themselves they were developing, they settled themselves. This we saw in the last class, which they kept away themselves from the Varna system, means जहाँ पे हम पहुँच सके उन एरिया से दूर एक कम्युनिटी डेवलप हो रहा था, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कई साम्राज्य खड़े हो रहे थे, गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे, गिर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में हमने देखा दूर दराज एरिया में जहाँ लोगों का पहुंचना संभव नहीं हो या फिर बहुत हार्ड हो, जहाँ की लाइफ भी हार्ड हो, उन एरियाज में कुछ सोसाइटीज या कम्युनिटीज जो यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रही थी, उनके बारे में हमने कहा कि दे बिलोंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी। वो अलग से खुद को वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण से, राजाओं से, जात पात से, ऊंच नीच से, इन सबसे दूर इन्होंने अपनी एक दुनिया बसा के रखी थी। तो these peoples they were called as tribal community, my dear students. So in the last video we saw about few communities, we saw about the first few communities which were here scattered in different part of the country. So few more today I will explain. So few more communities today we are going to see in different parts of the country. So in present area of Bihar and Jharkhand we are familiar with the Chiro territory. तो मैंने जैसे कहा था कि एक सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होके ये टेरिटरी भी होता था। So what they used to do, they also were traders. These peoples they were the traders also. तो ये ट्रेड करते थे, ये बिजनेस करते थे, तो इनके बदले में इनको खूब सारा धन वगैरह मिल जाता था, तो ये अपनी एक टेरिटरी बना के रख लिया था। कुछ लोग सेटल्ड कम्युनिटी भी यहाँ पे, मीन्स वी कैन सी द ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी, द नेम इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ पे सेटल्ड कम्युनिटी होने के टाइम पे यहाँ पे इनका अपने एक साम्राज्य हो गया था, दे वर हैविंग देयर ओन टेरिटरी दैट वाज इमर्ज्ड इन 12th सेंचुरी। हम देख सकते हैं 12th सेंचुरी में चीरो जो था उनका एक साम्राज्य ही बन गया था। कौन से एरिया में? इन बिहार एंड झारखंड। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स here in Rajasthan or in Mughal Empire. Now we will see about the Mughal Empire. During that Raja Man Singh, आपको पता ही है, very famous general or minister, we can say the supporter, the right hand of Raja King Sultan Akbar, we can say. So he was a general in Mughal Emperor. So he attacked and defeated the Chiros. जो मीन्स आप देख सकते हो ये 12th सेंचुरी में है और ये 1591 में इन्होंने अटैक करके इनके टेरिटरी को ऑक्युपाई किया था। मीन्स व्हेन दे वर कॉन्करिंग द अकबर के बारे में आपको पता ही है, ही वांटेड टू रूल ऑल ओवर द कंट्री। तो ये अपना कॉन्क्वेस्ट बढ़ाते गए, ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के इरादे से जब गए तो ये बीच में इनका टेरिटरी भी आ गया, तो इनको यहाँ पे राजा मान सिंह ने अटैक किया और इनकी आजादी छीन ली, इनको परास्त कर दिया। इवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, यानी इनका जो धन था खूब सारा, वो धन भी इन्होंने लूट लिया, ले लिया इनसे। देन द फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड। सो यहाँ पे इनको परास्त भी, दिस मीन्स द परास्त, तो यहाँ पे इनका जो फोर्ट्रेस था, जो किला था, इनको भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, इनको भी इनके स्वाधीन कर लिया और इनको भी स्वाधीनता मीन्स इनको भी परास्त कर दिया। सो दे हैड टू नाउ बी अंडर द रूल ऑफ मुगल किंगडम। सो along with this we can see the Mundas and Santals were among the tribes lived in Orissa. तो ओडिशा में भी हम देखते हैं, ओडिशा और बंगाल में ट्राइबल कम्युनिटीज नेम्ड मुंडास एंड सांथल्स हम देखते हैं। तो आप जब बंगाल की हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, वो इन द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स एक वेल नोन पर्सन बिलोंग्स टू दिस मुंडा कम्युनिटी, हिज नेम वाज बिरसा मुंडा। जो ये बिरसा मुंडा था, ये अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। जैसे आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर पे भी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था। दे वांटेड द इंडियंस और द फार्मर्स टू ग्रो द
कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, ठीक है ना, तो फूड क्रॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल इज सेकंड, इट इज एन सेकेंडरी थिंग। हम कह सकते हैं कि जब भोजन पूरा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो हम कमर्शियल के बारे में सोच सकते हैं। बट इंडिगो फार्मिंग के ड्यूरिंग यहाँ पे बिरसा मुंडा ने जब उसके अपने कबीले के लोगों को भूख से मरते हुए देखा तो ही प्रोटेस्टेड द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। और ब्रिटिशर्स को हम कह सकते हैं, जब ट्राइबल कम्युनिटी की बात आती है उनमें से एक इंसान जो था जिसने उनको नानी याद दिला दी थी, दैट वाज द बिरसा मुंडा। लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, सच प्रोटेस्ट इट वाज। तो ये सिंगल पर्सन, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, बंगाली में बिरसा मुंडा नाम की एक पिक्चर भी है। इन दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्युनिटी पीपल दे वर लिविंग देयर लाइफ, how they protested the British, what type of rule it was, British rule, and how they controlled this territory, this tribal territories, ये भी आप देखोगे। So Mundas and Santals, they were among the tribes lived in Orissa and Bengal. Then further the Maharashtra Highlands and Karnataka हम देखते हैं तो ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इनमें हम बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हम देखते हैं, जैसे कि कोलीज और बराट्स, कोलीज और बराट्स, इसके साथ साथ छोटे छोटे दूसरे ट्राइबल पीपल भी हम देखते हैं, दूसरे ट्राइबल सेटलमेंट्स भी हम छोटे मोटे देखते हैं जिनका नाम हमको मेंशन यहाँ पे नहीं किया है आपकी बुक में। देन फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द गुजरात, तो अगेन दिस गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑल्सो शेयर्स द बॉर्डर, गुजरात एंड महाराष्ट्र ये शेयर करते हैं। तो वहां पे कुछ ग्रुप में कोलीज को हम पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट a large population of the people belonging to Karagas, Veitars, Marwars and many other tribal community people, they used to live in South India, ये भी हम देखते हैं। Along with this in Central India भील्स हम देखते हैं जो आज राजस्थान में भी हम पाते हैं। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, महाराणा प्रताप का हेल्प करने वाला जो कबीला था, जो ट्राइबल कम्युनिटी था, दैट वाज द भील कम्युनिटी। सो हु late in 16th century became settled agriculturists, जैसे इनको लैंड मिल गया और फर्दर they got the facilities to enrich the fertility of the land, fertility of land को रीगेन करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ। जैसे ये चीज हो गई तो इन्होंने इनका मेन जो ऑक्यूपेशन था, मेन जो लाइवलीहुड का आधार था वो था एग्रीकल्चर। तो यहाँ इन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट मेनी रिमेन हंटर्स एंड गैदरर्स, मेनी हंटर्स और गैदरर्स भी हम देखते हैं जो भील कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द गोंड्स, द प्रेजेंट महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के इन पार्ट्स में हम गोंड्स का प्रेजेंट देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ गोंड्स वी सी इन दिस महाराष्ट्र, एमपी, एपी एंड छत्तीसगढ़। सो नेक्स्ट, these are the few territories, the few tribal communities, the few nomads who had their existence in different areas. Further moving towards how nomads and mobile people lived. So mobile यानी यहाँ ये वाला mobile नहीं है, mobile means where from moving to which can be moved from one place to another place, इसीलिए इसका नाम भी मोबाइल पड़ा, बाकी मोबाइल नहीं है, these are cell phones. So इसको हम जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं इजीली हम ले जा सकते हैं। तो the group of people who move from one place to another place, those are also called as mobile people. So how nomads and these mobile people lived, इनकी लाइफ कैसे थी, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो यहाँ पे अगर घूमते रहते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इनका जो मेन ऑक्यूपेशन जो था दैट वाज, और दे वर कॉल्ड एज नोमैडिक pastoralists. Pasture, the word it comes from the word pasture. Pasture means the grass here, my dear students. तो यहाँ पे ग्रास किसके लिए चाहिए? For their animals. So nomadic pastoralists moved over the long distances with their animals. तो ये अपने जो बेसिक ऑक्यूपेशन था, इनका जो अर्निंग था, मेन अर्निंग था, इनकी जो जिंदगी थी वो मेन किस पे डिपेंड थी? That was on the animals. So what for if they want to keep the animals for a long time, तो उनको हेल्दी फूड देना जरूरी है। तो हेल्दी फूड इज नथिंग बट द हेल्दी ग्रास। तो इस ग्रास की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। जैसे एक जगह पे रहे, थोड़े दिन रहे, वहां पे चर लिया, वहां पे घास खत्म हो गई, तो आफ्टर दैट here we have to
ओके एकदम से नहीं होती है कि आज उगा दिया और कल उग गया, वो चीज नहीं होती है, टाइम देना पड़ता है। तो आगे फर्दर ये लोग मूव होते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हु द पीपल मूव ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ ग्रास। सो दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स। उनके खाने के लिए भी और उनके दूसरी चीजों के लिए भी ये लोग क्या करते थे, इनका एक्सचेंज करते थे, दूध देके उसके बदले में बहुत सारी चीजें लेते थे। जैसे इन वन मोर पॉइंट आई हैव रिटन, दे एक्सचेंज्ड वूल, घी फॉर ग्रेन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इन चीजों के बदले में, पैस्टोरल प्रोडक्ट्स के बदले में, मींस लाइक वूल, घी, सिर्फ ये ही नहीं बता के हम मिल्क का भी बोल सकते हैं। इन फॉर दिस दे यूज्ड टू एक्सचेंज विथ ग्रेन्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। मींस यहाँ पे हम बार्टर सिस्टम भी देख सकते हैं। सच थिंग दैट वाज एग्जिस्टेड इन दिस नोमैडिक और इन नोमैड्स लाइफ। सो एनिमल्स यूजुअली, तो ये एनिमल्स इनको क्यों चाहिए? सिर्फ यहाँ पे मैं काऊ या फिर गोट की बात ही नहीं करूंगी, बुलक्स भी वी कैन सी, द ऑक्स वी कैन सी। तो ये सारी चीजें इनको क्यों चाहिए? यूजुअली दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे आल्सो यूज्ड द एनिमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग पर्पसेस। जैसे आजकल हम ट्रक्स, ट्रेन्स, इन सब के हेल्प से गुड्स को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहां पे बेचने के लिए, और ये वहां पे बाई करके वहां से जहां पे डिमांड है वहां लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो नोमैड्स थे, कुछ ट्रेडर्स भी थे, they were also traders. What they used to do, they used these animals to buy and sell goods. तो सेल करना, बाई करना है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो they need the transportation system, and at that time the transportation it was depend on the animals. So because the techniques were not improved or not developed at that time, ये सारे बस, ट्रक्स, ये सारी चीजें नहीं थी। The main thing it was the bullock cart. So the Banjaras were the most important traders. The most important trade nomads, they were the Banjaras, जो आज भी हम राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखते हैं। So the Banjaras, they were the important trade nomads, means for the purpose of the trade itself they moved from one place to another place। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां पे जो ग्रेन्स इन्होंने लिया है वो उस मार्केट में बेच दिया, और जहां उस मार्केट में अवेलेबल ग्रेन्स है या फिर कुछ भी फूड ग्रेन्स है, जो चीजें हैं जो डिमांड में दूसरी जगह पे है, तो वो खाली बुल्लक कार्ट्स लेके नहीं जाते थे, वो चीज उस बुल्लक्स पे लोड करके जहां इसका डिमांड है वहां ले जाके हाई प्राइसेस पे उन एरियाज में बेचते थे। फिर वहां जो अवेलेबल है वहां से वे लोग जो चीज है वो अनलोड कर देते थे, और फिर जो डिमांड में है वो चीज वहां पे लोड करके और जहां इसकी डिमांड है वहां पे ये बेचते थे। इन दिस वे वी सी इन द पीटर Mundis explain how the Banjaras they led their life. One page पूरा पीटर मंडी ने यहाँ पे लिखा है इन बंजारास के बारे में, मैं आपको पढ़ के वो भी बता दूंगी। Then their कारवा was called तंडा। जो बंजारास का जो कारवा था, means the bullocks they used to take and they used to move with few people and with the animals, that was called as tanda। तो इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। One page it is complete, I will explain that also। So अलाउद्दीन ने भी नहीं छोड़ा, अलाउद्दीन ने भी यहाँ पे इनके बारे में बोला है। So अलाउद्दीन खिलजी used बंजारास, इन्होंने भी बंजारास का यूज किया। क्यों, आप देख सकते हो, और एक मूवी आई थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी के ऊपर, तो वो जो हम देखते हैं उसमें आप देखते हो कि चित्तौड़ के नीचे इन्होंने अपना टेंट जमा के रख दिया है, आर्मी सारी वहां पे है, तो उनको दो टाइप का खाना तो चाहिए, तो वो खाना जहां पे ये लोग था, इनका प्लेस था, वहां से जहां पे इन्होंने अटैक करके ये लोग बैठे हुए हैं वहां तक फूड ग्रेन्स पहुंचाना जरूरी होता है। खाना कहां से आता था इतने सारे आर्मीज के लिए? सो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इन बंजारास की यहाँ पे मदद ली थी, जो क्या करते थे, जो फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम सिटी मार्केट टू देयर आर्मी, एंड जैसे कि युद्ध के टाइम में तो आर्मी तक पहुंचाते थे ये लोग, और युद्ध नहीं है तो जहां पे ये प्रोड्यूस होता है वहां से लेके मार्केट तक पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन बंजारास का यूज किया था। सो एम्परर जहांगीर, he also wrote
wrote in his memories that Banjaras carried grains to their bullocks from different areas and sold it in towns. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये न्यूमरस फूड ग्रेन्स को अपने बुल्लक कार्ट में कैरी करके जिस एरिया में यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से इनको टाउन तक पहुंचाने की जवाबदारी इन बंजारास की थी. दिस इज रिटन बाय एम्परर जहांगीर. सो ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, जो मैंने ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू आर्मी. यहाँ पे आर्मी को फूड ग्रेन्स पहुंचाने का काम कौन करता था? द बंजारास. Along with that, with the large army, there could be, means यहाँ पे आर्मी तो थी, आर्मी के साथ इतने बुल्लक्स थे, बैलगाड़ियां इतनी थी, मीन्स each one bullock used to carried by 2 ox. तो यहाँ पे 2 lakh ox या cattle we can see with them along with the nomads. तो हर एक बैलगाड़ी पे एक इंसान होता था. तो you can just understand or you can just know about the population what used to carry the grains here. Along with dear students, I'll show you here the 2 or 3 pictures explaining about these tribal community people. So here you can see the tribal communities in your map. In your book also the map it is given. The Ghakkars we can see in North India, the Khokars we can see in North India, the Langurs we can see in Northeast, the Argans here in the west part of India you can see Kolis, Bhils in central India, Bhils, Kolis, Berars. Along with that in the central India again we can see the Gonds. Here in East India we can see Mundas, Cheros, Argans. ठीक है. Along with that South India में भी हम देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, कारागार, वेटर्स, मारावार्स. तो यहाँ पे मारावार्स है, वेटर्स है और कुछ मात्रा में इन स्कैटर्ड होके साउथ इंडिया में वेटर्स भी यहाँ पे कारागास भी यहाँ पे रह रहे थे. दिस इज द कारागास. सो इन दिस वे वी कैन सी हाउ दीज ट्राइबल पीपल दे स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया. बट यहाँ पे प्लेन्स को छोड़ के विच वेर वेरी मच इजी टू लीड देयर लाइफ. जो यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन रेंज है, यहाँ पे भी माउंटेन रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेजर्ट है, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है. इन एरियाज में यहाँ पे भी थिक फॉरेस्ट है और हिल्स भी है, आप देख सकते हो घाट्स है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स. तो इन एरियाज में ये जो ट्राइबल कम्युनिटी पीपल है ये लोग रहते थे. सो यू कैन सी इट वेरी केयरफुली हाउ दीज पीपल दे स्कैटर्ड. तो आपकी बुक में भी मैप है, आप देख सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो. बट ये प्लेन्स जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया दिस हियर इट इज वेयर द किंगडम वांटेड टू रूल, वेयर दे यूज्ड टू रूल. तो उस एरिया को छोड़ के बाकी सब जगह पे हम देख सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज दे स्कैटर्ड. Along with this, here I am showing you the Banjaras. So Peter Mundy, an English trader who came to India during early 17th century, has described the Banjaras. यहाँ पे इन्होंने बंजारास के बारे में डिस्क्राइब किया है. In the morning, we met a Tanda. Tanda जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, here their Karwa it was called as Tanda. The Karwa means here with the people and their family. So Tanda here what it is, he also I think have explained. So Banjaras with 14,000 oxen. तो यहाँ पे इनके पास कितने oxen है? 14,000. They were all laden with grains. और उसके ऊपर क्या लोड हुआ था? The grains such as wheat and rice. Wheat और rice यहाँ पे उसके ऊपर लोड किया था. और बंजारास क्या कैरी कर रहे थे? Their households. Households means जो बर्तन वगैरह चाहिए, जो चटाई चाहिए ओढ़ने के, पहनने के, खाना बनाने के लिए, ये सारी चीजें वो लोग हाउसहोल्ड के आइटम्स लेते थे along with their wives and children. उनके बीवी बच्चों के साथ ये तंडा एक जगह पे दूसरी जगह पे मूव करता था. So one tanda consists of many families. एक तंडा में एक ही फैमिली नहीं होके खूब सारी फैमिलीज यहाँ पे होती थी. Their way of life is similar to that of carriers. तो इनका लाइफ कैसे होता था? Similar to the carriers who continuously travel from one place to another place. जो एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी के एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूव करते थे. They own their oxen or they were the owners of
अब ज्यादा रिच कौन है? जिसके पास ऑक्शन ज्यादा है। गरीब कौन है? जिसके पास कम है। सो दे वेर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स। ये जैसे हम पैसे मर्चेंट से लेने जाते हैं, उधार लेने जाते हैं, तो दे यूज्ड टू टेक द ऑक्शंस फ्रॉम द मर्चेंट्स, बट मोस्ट कॉमनली दे देमसेल्व्स वेर मर्चेंट। और बहुत सारे ऐसे मामलों में, ऐसी जगहों पे ये खुद ही मर्चेंट्स होते थे जो ऑक्शन बेचते थे और खरीदते थे। दे बाय ग्रेन्स वेयर इट वाज चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू द प्लेसेस वेयर इट इज डियरर। डियरर मींस वेयर इट इज इन डिमांड। तो जहां पे चीप रेट में वो चीजें मिलती है और जिसका डिमांड उस जहां ज्यादा है उस एरिया में ये लोग लेके जाते थे। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन अदर प्लेसेस में जहां पे ये धान डिमांड में है वहां तक ये लोग इसको ले जाके वहां पे बेचते थे। इन अ तंडा दे में बी as many as 6 or 700 persons। 6 और 700 पर्सन का एक तंडा होता था। मिनिमम इतने लोग होते थे, 600 से 700। they do not travel than 6 to 7 miles a day, that too in the cool weather। cool weather होने के बावजूद भी ये कितना सफर करते थे, कितनी जर्नी करते थे? 6 to 7 hours की जर्नी ये लोग करते थे। they do not travel more than 6 to 7 miles in cool weather। after unloading their oxen they turn them free to graze as there are enough land here and no one there to forbid them। तो यहाँ पे जैसे ही अपने बुल्लक्स यहाँ पे अनलोड कर देते थे, वो अपने ऑक्शंस को फ्री कर देते थे और वहाँ पे आसपास के पे जहाँ पे खूब सारे पैस्चर होता था, जहाँ घास होता था, वहाँ पे इनको फ्री करके छोड़ देते थे ऑक्शंस को कि वो रिलैक्स करे और जितना खाना खाना चाहते हैं वो खाना खाए। वो खुद का भी ध्यान रखते थे, खुद की फैमिलीज का भी ध्यान रखते थे along with the animals which were very much dear for them। so in this way we read about the part of बंजारास। तो बंजारास के बारे में हमने पढ़ा और इसके अलावा बहुत सारे हमने ट्राइबल कम्युनिटीज देखी along with how they were in contact with the societies। ये आपको पता चला आपकी सोसाइटी में इनका कैसे कोऑर्डिनेशन होता था, बिकॉज